तो आप देख सकते हैं ये फोर्ट का 4 दीवारी। एंड फाइनली वी आर हेयर। तो आप देख सकते हैं हम अभी रामनगर के फोर्ट में हैं और बहुत प्यारा फोर्ट है ये। तो चलिए चलते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये साइट है और आज टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो साइट है रामनगर के फोर्ट्स, यहाँ पे आना है। और आप देख सकते हैं आने से पहले ही आर्कियोलॉजिकल की जो टीम है काम करवा रही है, सफाई करवा रही है और बच्चों को एक अच्छी नायाब जगह देखने को मिलेगी और यहाँ के बारे में जानने को मिलेगा। और स्ट्रक्चर्स काफ़ी प्यारे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि कैसी यहाँ पे डिज़ाइनिंग है। बड़ा कुछ सीखने को लोगों को मिलेगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड। और आप देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है। इन लोगों ने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को एक परमिशन दी है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ सकते हैं। और जब भी आपने टूर करना होता है आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पे जाके कभी भी यहाँ पे परमिशन के लिए बोल सकते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपके स्कूल्स को, आपके कॉलेजेस को परमिशन देता है टू कम टू दिस साइट। सावधान, विश्राम। आराम से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीसी कैडेट्स होते हैं और कितने वेल ड्रेस्ड, किस तरह से छाती तान के ये जवान खड़े हैं। और इनमें से कहीं ना कहीं मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि ये लड़के होनहार स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि एक डिसिप्लिन इनमें बचपन से ही डल चुका होता है और ये फ्यूचर में जाके डेफिनेटली आर्मी को सर्व करते हैं। स्कूल के बच्चे, व्लॉगर्स और बड़े सारे लोग आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम इस फोर्ट के लिए। विक्ट्री एनसी वाले आगे रहो, आ रहा हूँ मैं भी। प्यारे आ रहे हो सारे। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? कोई बात नहीं, कर लेंगे सर। थैंक यू। जब टाइम मिलेगा तो उसमें लिख देना गुड डे, मेरे को पता लगा शो में किया जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। देख सकते हैं इंदुकोल मैम जो कि टीचर।
टूरिज़्म का बहुत कैपेसिटी है, बहुत पोटेंशियल है। और मैं एलजी साहब का धन्यवाद करती हूँ और डायरेक्टर टूरिज़्म, सेक्रेटरी टूरिज़्म का, कि उन्होंने रामनगर को इस टूरिज़्म मैप में लाने की कोशिश की। हम तो बहुत देर से बोल रहे थे और ये सुनवाई हुई। इसकी मुबारकबाद जो है हमारे लोकल रामनगर के लोगों को बहुत मुबारक है। और ये जो फोर्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फोर्ट, इसके अलावा पैलेस, जो शीश महल है और बाकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बोलियाँ हैं, मंदिर हैं। अगर किसी भी इंसान को इधर से अगर ट्रैक करना है मजालता से या इधर से रैम्बल से, तो आपको लगेगा कि रामनगर में इतना कैपेसिटी है कि जितना आप डिस्कवर करेंगे उतना कम है। तो इसकी मुबारक जो है रामनगर के लोगों को है। मैम, बसंतगढ़ की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो सकता है, तो कैसे प्रयास किए जाएंगे? देखिए, जहाँ पर भी टूरिज़्म डेवलप करना है वहाँ हर एक, मैं ये नहीं मानती कि सड़क की कमज़ोरी है तो टूरिज़्म नहीं हो सकता। अगर सड़क की कमज़ोरी है तो वहाँ एडवेंचर टूरिज़्म हो सकता है। सो ये जो सारा इलाका है बसंतगढ़, डूडू, लाठी का, ये ऐसा इलाका है जहाँ पर आप एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और अगर जो हमारी ये पूरी सर्किट है NHIDCL की जो सुधमादेव वाली सर्किट है, ये अगर हमारी इसी साल पूरी हो जाती है तो टूरिज़्म को यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। रियासी के तर्ज पर इस किले और शीश महल पर लाइटिंग की जाए तो क्या लगता है आपको टूरिज्म जो है इसको बढ़ावा मिलेगा? मैंने देखा यहाँ कितने देर से लाइटिंग, हम 2-4 दिनों से लाइटिंग आपकी है और लोगों ने बहुत पसंद किया है उसको। और जैसे ही लोगों ने देखा रामनगर का शीश महल या फोर्ट को हमने इल्यूमिनेट किया, पीपल को मोर देन हैप्पी। तो ये चीज़ रेगुलर होती रहे। इनफैक्ट मैं भूल गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का शुक्रिया है कि उन्होंने हमें इजाज़त दी, नहीं तो ये ऐसी सेक्रेट साइट्स हैं कि इनके ऊपर वो बहुत ध्यान रखते हैं, मगर उन्होंने हमें इजाज़त दी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है और बहुत सुंदर दृश्य था कल रात को देखने वाला। मैम, आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे का शुक्र अदा तो किया, लेकिन कहीं भी पोस्टर फॉर्मेशन में हमने कभी भी देखा है, चाहे वो बुधा वाली साइट्स हो अखनूर की, चाहे वो फाफलंग एरिया की साइट्स हो, कभी भी आर्कियोलॉजी का जिक्र नहीं होता। तो आपको नहीं लगता ये एक किस्म से बिट्रेयल भी लगता है? जिक्र कौन नहीं करता आर्कियोलॉजिकल? मतलब पोस्टर्स में कभी भी हमने एसआई के लोगोस नहीं देखे होंगे। नहीं, वी शुड ऑलवेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना खुद का लोगो भी लगा सकते हैं, खुद का बैनर भी लगा सकते हैं। नोबडी स्टॉपिंग देम टू डू। तो मैम, आपने नोट किया था कभी? सेम टाइम नहीं, मेरे ध्यान में इतनी बारीकी से नहीं आया, बट ये ज़रूर है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर नहीं करता तो क्रिमची में भी हमने 1-2 जगह एक बारी किया है, यहाँ पर भी किया है। अगर वो डिपार्टमेंट हमारा साथ ना देता तो ये पॉसिबल नहीं था। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। यस, थैंक यू सो मच। रामनगर को आप देखिएगा, बशर्तिया तौर पर ये बहुत अच्छे टूरिज्म मैप पे आ जाएगा। थैंक यू। एक इनिशिएटिव लेकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निभाने के लिए एक अनथक उनका प्रयास रहा है। तो मैं जितने भी जहां बैठे हैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। इसके बाद जहां अभी हमारे साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं, देख सकते हैं ये सारे व्लॉगर्स हैं। और मैं इंस्टाग्रामर हूँ। तो आप अपने अपने चैनल्स के नाम बोल दीजिए। स्वीट पॉइजन 109 है इंस्टाग्राम। मेरा आंचल अंगूरान है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। तो आप देख सकते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट पहुंच चुका हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सुंदर सुंदर चेहरे देखने को मिल रहे हैं और खुश खुश चेहरे। और कहीं ना कहीं अब ये जो रामनगर का फोर्ट है, लाइटिंग्स तो आप 2-3 दिन से देख ही रहे हैं, जो ये टेस्टिंग मोड पर चला रहे हैं, लेकिन अब फाइनली आपको देखने को मिलेगा। और ये दीज आर द डांसर्स वो आर प्रिपेयरिंग फॉर द डांस। तो रात तक आते आते जोश बढ़ जाएगा और मुझे लगता है यहाँ पे गर्मी भी पड़ेगी। गर्मी तो वैसे टेम्परेचर में है, लेकिन रात को भी गर्मी पड़ेगी जिस हिसाब से यहाँ पे यूथ आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं
इतने यूथ दिन में आना भी बहुत बड़ी बात होती है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं टूरिज्म का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ASI की आर्कियोलॉजिकल साइट ये है, और आर्कियोलॉजिकल साइट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे फोर्ट है बैक हैंड में, तो इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और ये यहाँ के लोकल लोग हैं, तो ये लोकल लोगों का प्यार मिल रहा है, और बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनको भी ज़रूर यहाँ प्यार मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए ऑन माई व्लॉग शुभम गोतवाल ऑफिशियल पे। और आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा ये हम जरूर देखेंगे। तो ये सारे परफॉर्मर्स हैं। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो आप देख सकते हैं ये सारे परफॉर्मर्स आज परफॉर्म करेंगे, और कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट विंग जो है, मुझे तो लग रहा है बहुत धांसू प्रोग्राम होने वाला है। मैं पहले ही एडवांस में कह देता हूँ। तो ये लड़कियाँ कल्चरल एकेडमी की, कौन सी कल्चरल एकेडमी है मैम आपकी? तो मैम आप कौन सी कल्चरल एकेडमी आपकी? जल्दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे DC मैम ने शिरकत कर दी है, और आप देख सकते हैं पीछे आप देख सकते हैं DC मैम आ गए हैं, और यहाँ पे पीछे शीना मैम आ रहे हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के विदाउट तो ये असंभव था, जैसे कि DC मैम ने बोला कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले खाली था ग्राउंड, अब कहीं ना कहीं भर चुका है, और शीना मैम की ड्यूटी तो हमेशा लगी रहती है। तो मैम आपका डांसिंग इंस्टीट्यूट है, आपके डांसिंग इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? जम्मू फोक हॉपर्स। तो मैम ये फोक को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्ट कल्चर को, या सारा हिप हॉप वगैरह भी, कंटेम्प्रेरी सब कुछ, क्लासिकल फ्यूजन सब कुछ। थैंक यू मैम। और मैं चाहूँगा कि आपसे इंटरव्यू ज़रूर लूँ। अभी कहते हैं पुरानी इमारतों में कहीं ना कहीं कुछ झरोखों से झांकती हैं कुछ यादें, और कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो हमारे मन को झंझोड़ने के लिए आती हैं, जो ये पूछती हैं हमसे कि क्या वाकई में हम सबके ऊपर उनका कुछ कर्ज बकाया तो नहीं? क्या वाकई में हम उस कर्ज को उतारने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं? बस ऐसा ही एक कदम पर्यटन विभाग जम्मू कश्मीर और खास तौर पर डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की ओर से उठाया जा रहा है, जिसमें हर किसी जिले के प्रशासन के मुखिया इसी तरह मैडम इंदु कंवल की तरह सजगता से, सुदृढ़ता से सामने खड़े होकर कदम उठा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हर उस प्रशासन के लिए, हर उस जिला प्रशासन के लिए, और हर उस जिला प्रशासन के मुखिया के लिए जिन्होंने जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल जैसे एक अनूठे कदम की सराहना करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर इस सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। आप सबकी जोरदार तालियों में स्वागत करना चाहेंगे हृदय की गहराइयों से DC उधमपुर मैडम इंदु कंवल शिव जी का। जोरदार तालियों से इनका स्वागत के लिए सुनी। इसमें मैं माननीय हमारी DC मैडम इंदु कंवल चिप जी का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, जिन्होंने दिन रात लगाकर एक इनिशिएटिव लेकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निभाने के लिए एक अनथक उनका प्रयास रहा है। तो मैं जितने भी जहां बैठे हैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। इसके बाद जहां अभी हमारे साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जम्मू शीना सांडी जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। रामनगर में इतना एक लार्ज स्केल पर इवेंट रखना ये एक बहुत महत्व रखता है, और ये सारा तभी संभव हो सका
आप लोगों के प्रयास से, हमारे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, तो जोरदार तालियों के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जम्मू शीना सानी जी का भी स्वागत करें। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हमारे साथ हैं असिस्टेंट डायरेक्टर आर्कियोलॉजिस्ट मनोज जोशी जी और जयकरण जी। मैं इनको भी बधाई देता हूं कि रामनगर में जिस तरीके से आपने इस पुरानी धरोहर को संभाल के रखा है, चाहे बड़ा किला हो या समाधि हो या अलग अलग जो जितने भी जगह हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। 11वीं सदी में जहां रामनगर के ऊपर 72 वर्मन का जहां वो हुआ, राज हुआ, और उसके बाद 800 साल 72, और उन्होंने फिर इसके रामनगर के इस किले को एक नया शक्ल देके एक उन्होंने एक आलीशान किला जो था वो जहां खड़ा किया, और उसके साथ ही वहां पर शीश महल में सुचेत सिंह जी का एक महल है और राम सिंह जी का एक महल है। और ये जो समाधि हम आते जाते देखते हैं, तो इसमें इन राजाओं की जब उनको उनके उसके शहीद होने की खबर का पता चला, लाहौर में जब सुचेत सिंह जी शहीद हुए, तो उनको पता चला, तो सुचेत सिंह की जो महारानी थी वो सती हो गई, और उनके याद में जो सुचेत सिंह की रानी की समाधि जो है आज हमारे सामने है। तो मैं नमन करता हूं उस मातृ शक्ति को, उन वीर हमारी जो वीरांगनी जी थी उनको नमन करता हूं, जिन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़ा। जिंदा रहे। तो ये ही इज डिमांडिंग स्टैच्यू ऑफ राम सिंह, जिन्होंने रामगढ़ फोर्ट बनाया, और ये कहते हैं कि काफी हमारे हिंदू जरूरी थी जो कि ऑनरेबल डीसी उधमपुर है, और ये रामगढ़ का फोर्ट में रामगढ़ के स्टैच्यू, राम सिंह के स्टैच्यू की मांग कर रहे हैं, ताकि बोल रहे हैं कि कल्चर की और हेरिटेज की ये बात है। लिए जो जगह जगह लोगों के पास गई, और आज इनका दिया हुआ ही योगदान, उनको रोजी रोटी जो है उन लोगों को लगी हुई है। तो हम वी आर प्राउड ऑफ सच ए, जहां डीडीसी चुनौता के जटूराम जी भी आ रहे हैं, और बाकी और भी डिपार्टमेंट्स हैं। हम सबका, हमारी डीडीसी अश्री देवी जी भी हमारे बीच में हैं, तो हम सबका इस मंच पर आज जहां स्वागत करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, हमारे साथ डीडीसी चेयरमैन लालचंद जी भी आए हुए हैं, तो मैं उनका भी इस मंच पर जहां स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ इनका जहां स्वागत कीजिए। ये हैं हमारे डीडीसी चेयरमैन लालचंद जी, डीडीसी मेंबर बसंतगढ़ अश्री देवी जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ जहां खड़े हो जाइए। अच्छा, डीडीसी मेंबर जटूराम जी चुनौता के, उनका भी जोरदार तालियों के साथ काम करना। तो मैं लास्ट में यही चीज कहूंगा, आज अभी हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज, लेकिन मैं इनको आज इस मंच से ये बता देना चाहता हूं कि मैडम जी, इतिहास में हमने आज तक पहला ऐसा डिप्टी कमिश्नर देखा होगा जिसने जन जन के हृदय में एक अपना स्थान बनाया होगा। थैंक यू सर, मैडम जी। सभी महानुभावों का नाम ले लिया जो हमारे साथ इस कार्यक्रम के बीच, इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ मौजूद रहे। आप सभी का हृदय तल की गहराइयों से एक बार फिर से मंच की ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अभी शिवदेव जी जब कहानी बता रहे थे किले की, तो उसमें एक जगह उन्होंने कहा कि किस तरह महारानी यानी कि सुचेत सिंह जी की पत्नी सती हो गई, क्योंकि सुचेत सिंह जी ने शहादत प्राप्त की थी। इस तरह की कई ऐसी कहानियां हैं जो इन किलों की दीवारों से चीख चीख कर हम सब तक
बस यही एक किया है, याद रखा है। तुम्हारे बलिदान की कहानी सुन रहा है जमाना, तुम्हारे बलिदान की कहानी सुन रहा है जमाना, कह रहा है कण कण तुमसे याद रखे। शायद डोगरी नहीं आंदी बोलनी जियां तुस घर बोलदे हो या जियां तुंदे पूर्वज बोलदे हे, पर जिन्नी आंदी ना उन्नी मैं बोली लैनी आ। तुस मेरा साथ देगे कि नहीं? मियां पता नहीं लगदा, ताड़ियां बजाओ ते मी पता लगना है। ते जे मेरे कोला कोई गलती होई याद, जिन्नी बड्डी मैं गलती करनी ना उन्नी जोर दी तुसें ताड़ी मारनी, ते मारनी कि नहीं मारनी, कियां मारनी? मान रखने वास्ते ये करना ये जेडी मीठी डोगरी है, किसी यहाँ के मीठा बनाने ये मैम को सबसे ज़्यादा भूख लगी। जिला प्रशासन मैं लाइव बनवा रही हूँ। अच्छा, ऐसे ऐसे बच्चे सामने लेके आ जा जिनके कोल बड़ा ज्यादा हुनर है, इतने हुनरमंद बच्चे पर उन्हें कोई मंच नहीं है। ये टूरिज्म वालों ने इसको काम पे लगा दिया। ये और करो, टूरिज्म जाना है, लंगर पे लगा दिए इनको। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये लंगर पे लगा दिए इनको। ये लोग बोल रहे थे हम टूरिज्म में जा रहे हैं, और ये इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या करने वाले, और लगाया किधर है लंगर बांटने इनको। आप पता चले तो आप देख सकते हैं जो नॉन फार्म लिवलीहुड्स हैं, ये भिंडी सूखी, ये भी एक तरीका है ड्राई चीज़ें बेचने का। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बिजनेस है ये भी। तो आप देख सकते हैं ये भी हैप्पी हार्ट्स बाई खुशी, तो ये खुद का मेरे ख्याल से आपने खोला हुआ है ना मैम? तो आप देख सकते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी यहाँ पे आने का चांस मिलता है। और आप देख सकते हैं यंग लोग जब काम करते हुए दिखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं क्राफ्ट का। ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से है। और आप देख सकते हैं कसरोड़ से लेके ये जितनी भी हॉर्टिकल्चर में आपको कृषि के किताबें यूज़ होती है, ये सब यहाँ पे है। और जो औजार आपको यूज़ होते हैं वो सब देखने को मिलते हैं, और ये हॉर्टिकल्चर ने डिपार्टमेंट ने लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे केचप से लेके रूह अफ़ज़ा से लेके बलबेरी का, और आप देख सकते हैं नाम लिखे हुए कसरोड़, भद्रवाही राजमा। और आप देख सकते हैं मशीनरी भी है यहाँ पे, 50% सब्सिडी के ऊपर मिलती है यहाँ पे। इसके ऊपर ट्रेनिंग चल रही है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें सब्सिडी मिलती है लोगों को। ये सारी ये जो भी मेला होता है, कृषि मेला होता है, उसमें बताते हैं। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट जो गवर्नमेंट है लोगों के पास आ गई है। जो बीच के बिचौलों वाला मीडियोकर सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। इससे कहीं ना कहीं कृषि को, जो कृषि करते हैं लोग, उनको डायरेक्ट फ़ायदा है। और बहुत बहुत सर, ये कितने सालों से ऐसे चल रहा है।
तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तभी से चल रहा है, बट अभी 2006 से हमारी जो स्कीमें हैं वो नई नई स्कीमें आई हैं और उसमें लोगों को जो है आप देख सकते हैं ये रामनगर में स्कीम्स लगाई हैं और लो कॉस्ट प्रिजर्वेशन यूनिट जो है बस्ट गाँव चिरानी में बस्ट गाँव में लगाया हुआ है और इसके ऊपर 50% सब्सिडी दी हुई है औरतों को, जो हमारे पास 1 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद उसके बाद उनको प्रमाण पत्र देते हैं। प्रमाण पत्र लेने के बाद उन्होंने अपना यूनिट लगाया हुआ। आपने पिछले महीने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रामनगर की औरतों को ट्रेनिंग दी थी, ये हमने दी हार्टिकल्चर वालों ने। और ये है सर, उसके बाद ये है फ्री ऑफ कास्ट 20 लेडीज का दाल एक हम लुधियाना भेजा है ट्रेनिंग के लिए रिसेंटली अभी ही भेजा है वो थोड़ी देर। नहीं सर, 1 साल पहले भेजा। अच्छा 1 साल पहले फ्री ऑफ कास्ट सर, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट। और आप हर साल भेजते हैं यहाँ से? हाँ सर भेजते। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो किस तरह यहाँ पे करते हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लगता है कि जब औरतों का इंटरेस्ट हो। औरतें तो वैसे गृहिणी के फॉर्म भी है और ये तो वर्किंग लेडीज़ हैं और इनका भी जो फॉर्म है इनका भी कहीं ना कहीं अचार, जैम के कलर और ये सब चीज़ें देख के लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ये देखने वाली बात है। और आप देख सकते हैं कि ये मशीनें सारी सब्सिडी पे मिल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। ये जम्मू खेती और आप देखते हैं मशरूम, जिंजर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इस छोटी सी बच्ची ने क्रोशिये के साथ ही इयररिंग्स। और आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट जम्मू की ऑफिस की तरफ से ये सारा एम्ब्रॉयडरी का काम लगा हुआ है। यहाँ पे बम्बू क्राफ्ट से लेके एम्ब्रॉयडरी का सामान लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल। और अभी शाम की ये अभी दिन का टाइम है, शाम को यहाँ पे रश बढ़ेगा और भी ज़्यादा लोग दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं फोर्ट रामनगर का ये फोर्ट है। चाहूंगी कि आप सभी प्रेरणा आगे बैठेगा। मेहनत कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से ये सारे बच्चों को लाइन में बता रहे कि कुछ से कहाँ जाने कहाँ नहीं। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो मैम ये ग्रुप कौन सा है और ये क्या करने वाला है आज यहाँ पे रामनगर फोर्ट पे? का नाम है जम्मू फोक हॉपर्स। ठीक है, डोगरी डांस तो आपने हर बार देखा होगा, लेकिन समथिंग डिफरेंट इस बार फ्यूजन करने वाले हैं, जो कि फोक के साथ क्लासिकल भी है और वेस्टर्न भी है। सब कुछ का फोक मिला के एक हमने आइटम तैयार किया जो आपको देखिए। मैम इन बच्चों को तैयारी कराने में टफनेस होती है, क्योंकि इन बच्चों का अगर देखा जाए ड्रेसिंग सेंस ये बड़ा अलग अलग है। कोई हिप हॉप जैसा दिख रहा है, कोई ट्रेडिशनल दिख रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लगता है कि एक अलग रंग देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, आप अभी विद इन हाफ एन आवर देखिए, बिल्कुल अलग से मिलेगा देखने में आपको। तो मैम जो ये यंग बच्चे डांसर बनना चाहते हैं या परफॉर्मर्स बनना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए बोलूँगी कि वेस्टर्न भी करो, हिप हॉप भी करो, लेकिन अपना जो कल्चर है यहाँ का जम्मू का उसको मत बोलो। क्या होता है बच्चे आजकल हिप हॉप और वेस्टर्न करने लगते हैं, लेकिन जो हमारा अपना डोगरी है उसको तो आप मत भूलो। मेरा ये तो मैम एक बार जोर से जय डोगरी जय डोगरी, तो एक बार सारे जोर से एक बार बोल दें।